सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद, वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके समक्ष एक रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का इस वीडियो का विषय है, जब गणपति बप्पा जी को हम घर पर लाते हैं, विराजमान करते हैं, तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम पूजा विधि का ढंग नहीं जानते, उनका किस प्रकार से पंचोपचार से षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है, उनका किस प्रकार से स्नान करवाया जाता है, किस प्रकार से उनकी आव भगत की जाती है, तो उसके बारे में हमें बहुत बार जानकारी नहीं होते हुए भी हम कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं। तो कुछ सावधानियां अवश्य रखें। वो सावधानियां मैं आपको बता देता हूं कि सर्वप्रथम जब हम गणपति बप्पा जी को लेकर आते हैं, तब सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ही शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति जी को लाना चाहिए। हमारे घर में उनका लाकर स्थापना करनी चाहिए। जिस चौकी पर हम गणपति जी को विराजमान करते हैं, उस चौकी को अच्छे से गंगा जल या शुद्ध जल से साफ करके उस पर एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, नीचे अक्षत रखने चाहिए, फिर उसके बाद में बप्पा गणपति जी को विराजमान करना चाहिए। गणपति बप्पा जी का सदैव जब हम स्थापन करते हैं तो मुख पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को लाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा की स्रोत मानी जाती हैं। इसलिए कभी भी गणपति बप्पा जी को पूर्व दिशा की तरफ मुख रहे या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख रहे, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए मैंने प्रेषित की है। फिर क्या करना चाहिए कि गणपति बप्पा की जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं, तो कभी भी हमारे द्वार के बाहर की तरफ उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि भगवान गणपति जी की दृष्टि में अमृत होता है, वह बुद्धि आरोग्यता प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। तो सदैव ध्यान रखें, जब भी हम गणपति जी की स्थापना करें तो उनका मुख हमारे घर के अंदर की तरफ रहे। तो निश्चित रूप से जब वह अंदर की तरफ उनकी दृष्टि रहेगी तो बुद्धि भी प्रदान करेगी, यश कीर्ति भी प्रदान करेगी, धन संपदा भी प्रदान करेगी, रिद्धि सिद्धि का भी आगमन होगा। तो ऐसी स्थिति में सदैव उनका मुख हमारे घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर जब हम गणपति जी की स्थापना करते हैं तो अखंड एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जिस दिन से हम भगवान गणपति जी को स्थापित करते हैं और विसर्जन के दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे घर में प्रकाश फैलता है तथा उस घर में रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं उनके जीवन में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए मैंने प्रेषित की है। सदैव शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से, श्रद्धापूर्वक और आस्थापूर्वक किसी भी भगवान की पूजा जब की जाती है तो हमें बहुत ही उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए सदैव जब भी आप लेके आए, कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा हम तामझाम करें, बहुत बड़ा ऐसा, हमारी जिस प्रकार से श्रद्धा होती है उस प्रकार से हम भगवान को लाकर स्थापित करें, लेकिन श्रद्धापूर्वक करें, आस्थापूर्वक करें, तो निश्चित रूप से हमें हर प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है तथा भगवान गणपति जी का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। इसलिए आस्था, श्रद्धा, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसे आप पंचोपचार से पूजन कीजिए, षोडशोपचार से पूजन कीजिए, राज्योपचार से पूजन कीजिए, भगवान के लिए महत्व रखता है हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।